बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। वक्फ कानून को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सीधा संविधान और शरिया की बहस में तब्दील हो चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली में घोषणा की थी कि यदि उनका गठबंधन बिहार में सत्ता में आता है तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इस रुख को न सिर्फ संविधान का अपमान बताया बल्कि समाजवाद की आड़ में नमाजवाद फैलाने का आरोप भी मढ़ दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि पटना के उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहां आपातकाल के समय में लाखों लोग संविधान की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे, वहीं अब उस संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही जा रही है। उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बयान न सिर्फ संसद का अपमान है बल्कि न्यायपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी अवहेलना है। भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान को पीछे धकेलकर शरिया के प्रावधानों को आगे लाना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि उनकी मानसिकता अब भी 50 साल पुरानी है, जो संविधान को नकारने और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा और एनडीए संविधान के हर प्रावधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और कोई भी उसे कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। त्रिवेदी ने कहा कि तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंदू पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की कीमत पर मुस्लिम आरक्षण की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरजेडी और सपा जैसे दल समाजवाद का नाम लेकर कुछ स्वयंभू मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर सत्ता और संपत्ति की साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि ये समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी तेजस्वी यादव की गांधी मैदान रैली को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये रैली बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के समर्थक की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की वकालत की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार को संविधान से नहीं शरीयत से चलाना चाहते हैं और साथ ही जनता को चेतावनी दी कि 2025 में इसका जवाब जनता जरूर देगी। मालवीय ने कहा कि बिहार संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ बिहार की सियासत को गरमा रहा है बल्कि ये तय करता दिख रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वक्फ, संविधान और धर्म की बहस प्रमुख मुद्दा बनने जा रही है। एक और भाजपा इसे देश की आत्मा यानी संविधान से जोड़कर देख रही है तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इसे धार्मिक अधिकारियों और समुदाय विशेष के हितों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना बाकी है कि बिहार की जनता इस विचारधारात्मक संघर्ष में किसका साथ देती है, संविधान की रक्षा का दावा करने वाले एनडीए का या सामाजिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आगे बढ़ रहे INDI गठबंधन का। मगर फिलहाल ये स्पष्ट है कि वक्फ अधिनियम की बहस अब सिर्फ कानून की नहीं रही बल्कि ये लड़ाई अब विचारधाराओं की भी बन चुकी है। एक और संविधान तो दूसरी ओर शरिया है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।